जड़ भरत का आख्यान। नमस्कार दोस्तों। भरत जी मृगयोनि में जन्मे, पर पूर्व जन्म की तपस्या के कारण उस पूर्व जन्म की स्मृति उनमें बनी रही। अपने मृग रूप का कारण जानकर वे पश्चाताप करने लगे कि मैंने कितनी बड़ी भूल की कि भगवान वासुदेव के श्री चरणों से मन हटाकर एक मृग शावक में लगा दिया, और इसलिए मैं मोक्ष के परम लक्ष्य से च्युत हो गया। अब उन्हें आसक्ति से बड़ा भय लगने लगा। वे अपनी माता एवं जन्मभूमि कालंजर पर्वत को छोड़कर मुनियों के प्रिय उसी सालग्राम तीर्थ में चले आए, जो भगवान का क्षेत्र था। वे पुलसत्य और पुलह ऋषि के आश्रम पर आ गए। वहां रहकर काल की प्रतीक्षा करने लगे। अंत में गंडकी के जल में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। भूल कर भी किसी पशु पक्षी का अनादर मत करो। हो सकता है कोई संत महात्मा पराबद्ध वश पशु पक्षी बनकर आए हों। वृक्षों एवं पत्थरों का भी अनादर मत करो। उनमें अहिल्या, नृग, नल, कुबर हो सकते हैं। भरत जी का अगला जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। इस जन्म में भी भगवान की कृपा से अपनी पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण रहने के कारण वे इस आशंका से कि कहीं फिर कोई विघ्न उपस्थित ना हो जाए, अपने स्वजनों के संग से बहुत डरते थे। भगवान के युगल चरणों का मन में धारण किए वे दूसरों की दृष्टि में अपने आप को पागल, मूर्ख, अंधे और बहरे के समान दिखाते थे। माता पिता के ना रहने पर जड़ भरत के भाई उन्हें ठीक से खाने को भी नहीं देते थे। उन्हें धान का कूड़ा, सड़े हुए उड़द आदि खाने को देते तो उन वस्तुओं को भी वो अमृत तुल्य मानकर खा लेते थे। वे किसी प्रकार की आसक्ति में नहीं फंसना चाहते थे। अतः जब उनके भाई खेत पर मेड़ बनाने को कहते तो वे गड्ढा खोद दिया करते थे। एक दिन भाई ने खेत पर रखवाली के लिए भेजा। कहा, चिड़िया दाना ना खा जाए, देखते रहना। तो जड़ भरत चिड़ियों को दाना चुगते देख भागते नहीं, अपितु आनंदित होते और गाते, राम की चिड़िया, राम का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। वे हमेशा परमात्मा में लीन रहते और जगत के सामने ऐसा नाटक करते जैसे वे पागल हो। एक दिन भरत जंगल में घूमते रहते थे। एक भील राजा संतान प्राप्ति के लिए देवी के सामने किसी की बलि देना चाह रहा था। राजा के सेवक भरत को पकड़ कर ले आए। उन्हें नहलाया, धुलाया, खिलाया, पिलाया, श्रृंगार किया और देवी के सामने बलि देने के लिए खड़ा कर दिया। जैसे ही भील राजा का पुरोहित खड़क जड़ भरत के सिर पर मारने को उद्यत हुआ, उसी समय देवी मूर्ति फाड़कर प्रकट हो गई और उन्होंने राजा सहित उसके सेवकों को मार डाला। जड़ भरत की भक्ति और समता भाव से देवी का हृदय द्रवित हो गया था और उन्होंने उनकी रक्षा की। ज्ञानी भक्त भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। वे हर स्थिति में उनकी रक्षा करते हैं। किसी समय सिंधु सौवीर देश का स्वामी राजा राहुगण पालकी में बैठकर कपिल मुनि से आत्मज्ञान प्राप्त करने जा रहा था। पालकी उठाकर चलने वाले सेवकों में से एक कहीं भाग गया तो राजा ने कहा कि जो भी मिले वो पकड़ कर ले आओ। जड़ भरत एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। खूब हष्ट पुष्ट हट्टे कट्टे तो थे ही। सरदार ने देखा तो सोचा यह तगड़ा आदमी कहार का अच्छा काम करेगा। वह उन्हें पकड़ कर ले आए और पालकी उठाने में लगा दिया। जड़ भरत ने पालकी कभी उठाई तो थी ही नहीं। रास्ते में पैर के नीचे कोई जीव जंतु ना आ जाए, इसलिए वे जीव को देखकर कूद जाते। ऐसा करने से पालकी के
ऊपरी हिस्से में राजा का सिर टकराया। राजा ने कहारों से कहा कि ठीक से चलो, मुझे तकलीफ हो रही है। तो पहले के तीनों कहारों ने कहा, हम तो ठीक से चल रहे हैं। जो चौथा कहार आया है वह ठीक से नहीं चल रहा है, वह कुछ पागल सा ही है। भरत पर व्यंग करते हुए कहा, अरे तुम तो बहुत दुबले पतले हो और बुढ़ापे ने तुम्हें दबा रखा है, आदि आदि। ऐसे ताना मारने पर भी जड़ भरत पहले की भांति पालकी उठाए चलते रहे। उन्होंने इसका कुछ भी बुरा न माना। जड़ भरत ने राजा के कहने पर ध्यान नहीं दिया। जड़ भरत अपने हिसाब से ही चल रहे थे, अतः पालकी अभी भी आड़ी तिरछी हो ही रही थी। यह देखकर राजा का गुस्सा और तेज हो गया और वे जड़ भरत का अपमान करने लगे। अरे यह क्या, तू तो जीता ही मर गया है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, अभी तुझे दंड देता हूं। और भी अनेक प्रकार के राजा ने जड़ भरत को तिरस्कृत किया। भरत जी ने सोचा कि मैंने इस राजा को कंधे पर उठाया है तो इसका उद्धार भी मुझे ही करना चाहिए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर वे अभिमान रहित होकर मुस्कुराते हुए बोले, राजन, मोटापन और दुबलापन शरीर के धर्म है, आत्मा के नहीं। मैं शरीर से भिन्न हूं, अतः जो कुछ तुमने मेरे शरीर को इंगित करते हुए कहा है उससे ना तो मेरा कोई अपमान हुआ और ना ही कोई उपहास। और जो तुमने कहा है कि मैं जीते जीते मरा सा हूं, वह भी सच ही है। सारा जगत जीते जी मृत सा होता है, क्योंकि जन्म के तुरंत बाद से ही जीव की पूरी यात्रा मृत्यु की ओर ही हो रही होती है। जीवन मृत्यु की ही अमानत है। राजन, आत्मा निर्लिप्त है, सभी जीवों की आत्मा में वही परमात्मा विराजमान है। इसलिए राजन और सेवक व्यवहारिक दृष्टि से भिन्न हो सकते हैं, पर तात्विक दृष्टि से वे एक ही हैं। शरीर को प्रताड़ित करने से आत्मा प्रताड़ित नहीं होती है। राजा तत्वज्ञान का जिज्ञासु तो था ही। जड़ भरत की तात्विक बातों ने उसके हृदय को झंझकृत कर दिया और एक दिव्य प्रकाश उसके मन मस्तिष्क में उतर गया। उसने सोचा यह कोई अलौकिक ब्रह्मज्ञानी है। राजा तुरंत पालकी से उतर पड़ा और जड़ भरत के चरणों में गिरकर माफी मांगते हुए कहने लगा, देव, आप कौन हैं? कहीं आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से तो कोई हैं, या साक्षात भगवान कपिल हैं? इतने बड़े ब्रह्म ज्ञान को छुपाकर मूर्खों की भांति विचरने वाले आप कौन हैं? कृपया बताइए। आपके वचनों से मुझे अद्भुत तृप्ति मिल रही है। आपने जो कहा कि चोट तो शरीर को ही लगती है, आत्मा अप्रभावित रहती है, तो यह कैसे होगा? समझाइए। चूल्हे पर रखी हुई बटुलोई जब अग्नि से तपने लगती है तब उसका जल भी खौलने लगता है और उसमें रखे चावल भी पकने लगते हैं। इसी प्रकार शरीर पर लगने वाली चोट आत्मा को भी भांसती होगी। राजा के निवेदन पर जड़ भरत ने उन्हें आत्मज्ञान का उपदेश दिया। राजन, यह संसार तो केवल मन की कल्पना है। बंधन और मोक्ष का कारण यह मन ही है। राहुगण, तू तो केवल कश्यप देश का राजा है, मैं तो भरत खंड का राजा था। मृग शावक में मन रम गया, इसलिए यह दुर्दशा हुई। विषयाशक्त मन जीव को संसार में फंसाकर जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता है और वही मन विषय रहित होने पर जीव को शांति में मोक्ष प्रदान करता है। महर्षि अष्टावक्र ने जनक से यही तो कहा था। जनक, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विषय की तरह त्याग दो। अतः राजन, यह मन ही तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है। इसी मन ने
तुम्हारे आत्मस्वरूप आच्छादित कर रखा है, तुम्हारे आत्मस्वरूप को आच्छादित कर रखा है। इसलिए तुम गुरु एवं श्री हरि की उपासना के अस्त्र से इसे मार डालो। जन्म जन्म के कलुषों की मोटी परत इस मन पर जम गई है। परमात्मा की भक्ति आराधना से इसे मांजो, शुद्ध करो, तभी तुम्हें तुम्हारे आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होगा। आगे जड़ भरत ने संसार अरण्य का सुंदर रूपक प्रस्तुत करते हुए जीव के भटकने का सुंदर चित्रण किया और मनुष्य को सावधान किया कि इसमें अटकना भटकना नहीं। इस प्रकार जड़ भरत ने राहु गण को शिक्षा दीक्षा दी। तत्पश्चात वे पुनः अपनी साधना में लीन हो गए और प्रभु का ध्यान करते करते उन्होंने शरीर त्याग दिया। भागवत में बहुत सुंदर रूपक है और इसके द्वारा मनुष्य को उसके आत्म स्वरूप की पहचान कराई गई है। रूपक द्वार गुण वेदांत तथ्यों को समझाने की कला भागवत की निराली कला है। तो दोस्तों, यह थी जड़ भरत की कथा। उम्मीद है कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।